नमस्कार, इस वक़्त हम मौजूद हैं विकासपुरी में और हमारे साथ यहाँ मौजूद है विकासपुरी के कैंडिडेट हीरा लाल जी। इनसे हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहा है और सर इस बार यहाँ के प्रत्याशी हैं निर्दलीय। इनसे बात करेंगे कि किस वजह से सर को फील्ड में यानी चुनाव लड़ना पड़ा। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आप सभी लोगों का। आप यहाँ के प्रत्याशी हैं तो क्या कहेंगे कि इस बार यहाँ तो पहले से आम आदमी पार्टी के विधायक थे, क्या वजह हुई जो आपको इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा? मैम, ये जो यहाँ से पीछे कई साल से कब्जा करके बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जी, और ये जो यहाँ से कई साल से जीते हुए हैं, इनकी मंशा कुछ अलग हो चुका है। जब ये शुरू में आए थे तो अच्छा था, लेकिन ये जितने पुराने होते जा रहे हैं ना, ये लोग अपना बिजनेस पसार रहे हैं। ये एक होता है ना कि सेवा भाव, राजनीति सेवा भाव है कि पब्लिक को आप राजनीति में अगर पब्लिक आपको लाती है तो आप सेवा करिए पब्लिक का, ना कि उसको मिसयूज करिए। ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कभी कंप्लेन किए, हम लोग फर्स्ट बात तो नेतागिरी के लिए हम लोग नहीं आए थे, हम लोग को कमाने खाने वाले बंदे थे। अब हम लोग के एरिया में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, गली टूटा हुआ है, नाला गंदा है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। जब हम लोग के घर में पानी घुसता है, नाला साफ नहीं होता है, तो हम लोग कंप्लेन किए, और ये लोग हम लोग को कहते हैं, फर्स्ट तो आँख दिखाते हैं, ऊपर से फिर कहते हैं हम आपके वोट से नहीं जीते हुए हैं, आप जिसको वोट दिए उनसे काम करवाइए। अगर हमारे जो यहाँ के विधायक जी जीते हुए हैं, वही ऐसा बात करेंगे हम लोग से, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? जो जनता वोट दिया है इनको, ये भूल गए हैं, इनको अहंकार हो गया, और ये हम लोग को मिसयूज कर रहे हैं और गलत राह दिखा रहे हैं। जो एक नेता का जो काम होना चाहिए, वो नहीं है। ये लोग जैसे, अगर राज्य का राजा ही करप्ट हो, तो उस देश का क्या होगा? बर्बादी की तरफ ये लोग हमारी दिल्ली को ले जा रहे हैं। जैसे ये लोग की मंशा ही गलत है। जैसे यहाँ अब ये खत्म हो गया, इनका पंचवर्षीय खत्म हो रहा है, अब इलेक्शन चंद 10-15 दिन बच गया है, तो इनको याद आना है कि गली बनाना है और नाला बनाना है। ये 11 साल से सो रहे थे। ये 11 साल से इनको याद ही नहीं था कि गली भी बनाना है, नाला भी बनाना है। अब नारियल फोड़ने के लिए पहुँच रहे हैं। ये हर गली मोहल्ले में पहुँचते हैं और कहते हैं हम आ गए, अब रोड बनवा रहे हैं जी। इतना दिन से ये लोग बेवकूफ़ बनाते थे हमारे यहाँ की जनता को। हमारे विधानसभा में कुछ ऐसी जगह है जहाँ तक आज तक निर्माण ही नहीं हुआ रोड का। समझिए खेत है। हम लोग वहाँ आज भी गए हैं, पैर में कीचड़ लगा है। लोग रो रहे हैं वहाँ के, बोलते हैं हमारे विधायक जी गुमशुदा है। आते ही नहीं, जब भी जीत के जाते हैं तो दोबारा नहीं शक्ल दिखाते हैं। और ये बोले थे कि हम लंदन बनाएँगे, पेरिस पेरिस बनाएँगे। ये सब उन्हीं लोगों के लिए है, जो बोले थे हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले लिए। सिर्फ़ ये लोग अपना देखते हैं स्वार्थ। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई किसी भी पार्टी का हम बात कर रहे हैं, सब अपना स्वार्थ देखता है। जनता का स्वार्थ, बस जनता क्या कर रही है, किस हाल में है, नहीं है, कोई सरकार नहीं देख रही। इसका ज़िम्मेवार सरकार होता है, और कोई भी सरकार इसकी ज़िम्मेवारी लेने से भाग रही है, अपनी ज़िम्मेवारी से हट रही है यहाँ की सरकार। कह रहे और 5 साल दे दीजिए। अब बताइए, 11 साल कम पड़ गया है, बोल रहे हैं हम आपकी पानी का बिल माफ़ करेंगे, आएँगे सरकार में तो। केजरीवाल जी बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। एक ले लिए, वो दे नहीं रहे हैं, कह रहे और दे दो मुझे। जनता उनको जिता के भेजती है, ये कहते हैं कि जी एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। बेवकूफ़ केजरीवाल जी, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं वो। वो कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, और कहते हैं मैं 2100 रुपए अब कहाँ से दे देंगे केजरीवाल जी? अपना घर बेच के देंगे वो? बेवकूफ़ बनाते हैं वो सिर्फ़। अब जनता यहाँ की समझ चुका है, और उनको यहाँ से टाटा बाय-बाय होगा। वो आज भी उनके गाड़ी पे हम देखे, कोई सब उनके पास बंदा ही नहीं था गाड़ी पे घूमने के लिए। जितने भी पुराने बंदे थे इनका, सब भाग रहे हैं, क्योंकि इनका नीति और नियत दोनों खराब है। जिस आदमी का मन साफ हो ना, कहता है मन चंगा कठौती में लूना। हम पहली बार आए हैं, हम लोग तो नेताजी है नहीं, और ये लोग खौफ खा रहे हैं। पहले दिन हम लोग के पास इतना उमंग है और इतना अच्छा से काम कर रहे हैं, पहला दिन जाके नामांकन कराए हैं।
पहला दिन और भी निर्दलीय से, किसी पार्टी से नहीं। पार्टी होता है किसी के दबाव में। अगर हम पार्टी से आएंगे तो वो पार्टी हमको दाब के रखेगा। अगर हम कहीं काम करने चले के लिए चलेंगे तो वो काम ही नहीं करने देगा, कहेगा अभी फंड नहीं है, 2 महीने के बाद लेना। और अगर हम गलती से कहीं आ गए तो फिर हम केजरीवाल साहब को भी कुछ भी कर सकते हैं। गलती से ये शुक्र प्रभु से मनाइए कि हीरालाल शाह ना आ जाए यहाँ। अगर हम निकल गए निर्दलीय से यहाँ विकासपुरी विधानसभा में, वैसे 100% हम निकल रहे हैं, अगर गलती से भी हम निकल गए तो सबसे पहले केजरीवाल साहब को घेरेंगे कि आप अभी तक कितना बेईमानी किए हैं। आपके मैनिफेस्टो में नहीं था दारू एक पे एक फ्री, बर्बाद करके रख दिए उस माँ को, बेटे को बेवड़ा बनाने में नंबर 1 सरकार है ये, चोर सरकार है ये। गली मोहल्ला नहीं बनाती है, बस फ्री करती है, बिजली फ्री करती है। सिर्फ ये फ्री से क्या होता है, पैसा हमसे टैक्स का लेता है 100 रुपया पर डे, देती है 10 रुपया पर डे का। 90 रुपया हमारा पैसा कहाँ गया? उनके लेटरिन में गया है, जो लेटरिन बाथरूम बनाए हैं करोड़ों रुपए का। बोले थे हम बंगला नहीं लेंगे, और वो उस समय सरकार को कहते थे कि शीला दीक्षित जी हमारे पैसे के बिजली फूकते हैं। आज हम कह रहे हैं हमारे पैसे के पर्दा लगाए हैं ये करोड़ों रुपया। केजरीवाल जी तो खांसी हो रहा था, खांसी सब दूर हो गया उनको। दारू एक भी फ्री करके जनता को बर्बाद कर दिए। ये बेवकूफ बना रही है सरकार। और सिर्फ केजरीवाल साहब भी इसमें दोषी नहीं है, हमारे केंद्र की भी सरकार दोषी है। उसको क्यों नहीं अंदर करती है, क्यों बाहर बेल क्यों होने देती है इसको? ये सारे नेता जो होते हैं ना, सब एक हैं। ये सेवा भाव से कोई भी सरकार नहीं चलाती है। सेवा भाव अगर रहे तो, अगर राज्य का राजा अगर ठीक से चलाए तो कोई भी प्रजा खुश नहीं, वो दुखी नहीं रहेगा, सब खुश रहेगा, चंगा रहेगा। लेकिन यहाँ के राजा ही चोर है, तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा तो मजबूरन बस किसी न किसी को देना है। मैं तो प्रजा के पास अभी जैसे जाता हूँ अपने विधानसभा में और घूमता हूँ, तो मैं जनता से अनुरोध करता हूँ और किया हूँ, आपको जो बंदा अच्छा लगे उसको दीजिए, और नहीं कुछ समझ आए तो लोटा दबा दीजिए। नहीं समझ आए तो सबसे नीचे लोटा होता है उसको दबाइए, लेकिन गलत लोगों के हाथ में दिल्ली मत दीजिए। ये सब मिस यूज कर रहे हैं। बोले थे हम लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। ये तो लंदन पेरिस क्या, ये समथिंग में 80 के दशक में, 80 के नहीं 90 के दशक में हमारे बिहार में लालू जी का राज था। कहीं घुटना भर रोड नीचे था तो कहीं घुटना भर ऊपर था, तो कहीं इतना बड़ा बड़ा पत्थर था। उससे भी बुरा हाल कर दिए। एक लालू जी थे कि करप्ट बिहार को बना दिए, उन्हीं का देन है कि हम लोग दिल्ली में हैं आज। आप इतना कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, और केजरीवाल कहें कि काम के बदले और दिल्ली का बेटा हूँ, तो फिर काम नहीं किया तो ऐसे पोस्टर क्यों लग रहे हैं? वो जुगलेबाज सरकार है, उनको कितना भी कुछ कह दिए, बेशर्म है सरकार ये, इनको शर्म नहीं आता है, बेशर्म सरकार है। कुछ भी कह दीजिए, अपने लोगों से ये अंडा फरवा लेते हैं, फिर कहते हैं हमको जी फलाना आदमी, ये ढिमकाना आदमी ये कर दिया वो कर दिया। बताइए अगर कैसे अंडा फुरवा लेते हैं? अंडा का मतलब क्यों, आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जहां भी जाते थे अंडा फेंक के पब्लिक मारती थी, वो दिन हम भूले नहीं है। तो ये इन्हीं के आदमी थे। और क्या, तो बाहर का आदमी है, मुझे तो कोई नहीं अंडा फेंक के मारता है, इन्हीं को क्यों मारता था अंडा फेंक के? ये सब करप्ट हैं। अगर अंडा फेंक के मारता है कोई तो उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, कोई ना कोई तो दिक्कत है जो वो अंडा फेंक रहा है। सरकार में ये है, गार्जियन ये है, इनका काम है उस समस्या का हल करना। अगर अंडा फेंक रहा है तो उससे पूछा जाए कि क्यों फेंक रहा है, क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है। देखिए मार्शल रखे तो हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं। मैं तो आधा बात भूल गया, ये कह रहे हैं फ्री फ्री। मैं आए दिन देखता हूँ गाड़ी को टेढ़ा करके रोड पे उत्तम नगर में घुमा दिया जाता है, हल्ला करता है, ड्राइवर साहब हल्ला करते हैं। मुझे कई एमसीडी की गाड़ी का ड्राइवर मिला, कहता भैया हमको तो 6 महीना से सैलरी नहीं मिला। टीचर लोग हल्ला कर रहे हैं। केजरीवाल जी सारा जमीन सब कुछ बेच भी देंगे, तो इतना कर्ज कर दिए ना और इतना लॉलीपॉप दे रहे हैं, कहाँ से सदाएंगे? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं दिल्ली प्रॉफिट में चल रही है, आप कह रहे हैं कर्जा कर रखे हैं। प्रॉफिट में कहाँ से दिख रही? कोई रोड नहीं बनाएंगे, कोई गली नहीं बनाएंगे, खाली अपना शीश महल बनाएंगे। हम आम जनता हैं। अगर पैसे नहीं होती आप कह रहे हैं, तो फिर 2100 रुपए हर महिला को देने के लिए कैसे वादे कर देते हैं? पंजाब में तो नहीं दिए हैं अभी तक, यहाँ से कैसे दे दे? हमको तो पानी चाहिए, यहाँ दिल्ली में पानी चाहिए। ये बोले थे 2025 में यमुना साफ मिलेगा। उन्होंने ये भी तो कहा है हर नल में जल होगा, लेकिन एक भी नल पे जल नहीं है।
हमारे कुछ एरिया है विकासपुरी विधानसभा में, जीतेंगे तब आएगा। अभी भी वही जीते हुए हैं। यही तो लॉलीपॉप है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। और ये केजरीवाल जी बहुत लूट लिए जनता को, बहुत लूटे हैं। आप अगर आ रहे हैं इस बार जीत के, तो आपका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? किस चीज सबसे पे? पहला मुद्दा फिर से सरकार को मैं घेरूंगा, इसलिए कि ये शिक्षा पे यानी दो नीति कर किसी रहे हैं। चीज को बनाने या किसी काम पर मुद्दा नहीं, सरकार को घेरने की मुद्दा है कि इसलिए कि ये शिक्षा में दो नीति किए हैं। अपने बच्चे को ये लंदन विदेश इंडिया से बाहर पढ़ाते हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं बाहर पढ़ेंगे? सबसे पहले यही घेरेंगे कि अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। अगर हमारे बच्चे शिक्षित हो गए, इनको वोट नहीं देगा, इसीलिए अपने बच्चे को विदेश पढ़ाएंगे। जितने भी नेता है, किसी भी नेताजी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, सारे नेताजी का बच्चा इंडिया से बाहर जाता है पढ़ने, और हमारे सारे बच्चे सरकारी स्कूल में आप कह पढ़ता रहे है। हो स्कूल में काम नहीं हुआ, केजरीवाल कह रहे हैं स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य पे बेहतर काम हुआ। स्कूल में टीचर ही नहीं है, महल बना दीजिए या कुछ भी करिए, कुछ नहीं बनाए, कुछ भी नहीं है। मुझे आके विकासपुरी विधानसभा में गिनती करवा दीजिए कि ये फलाना स्कूल में बनवाया हूँ, कुछ भी एक भी स्कूल नहीं बना है। रंग पेंट जरूर कर दिए होंगे, क्योंकि मैं तो नेता हूँ नहीं कि मुझे पता रहेगा। रंग पेंट जरूर कराए होंगे। टीचर को सैलरी नहीं दे रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे घूमते रहते हैं। अगर ये सही से पढ़ाते, अगर सही से बच्चे को भी पढ़ा देते, तो 2100 रुपया का जो फंडा फ्री में दे रहे हैं, बच्चे को निगलेक्ट कर देती, महिला लोग निगलेक्ट कर देती। तो सर का कहना है कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में नाली का समस्या, सीवर का समस्या, रोड का समस्या, जब हम अपने विधायक के पास जाते हैं तो उनका ये कहना है कि आपने हमें वोट नहीं दिया है और हम आपका काम नहीं करेंगे। तो सर की मजबूरी हुई है, ये निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए हैं और इस बार कहने जीत के आएंगे तो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। वजह ये हो गया है कि बड़ी-बड़ी पार्टी वादा करके क्षेत्र में आती हैं और किसी भी गरीब जनता का काम ना करती हैं और जब वो उनके पास जाते हैं कंप्लेन लेकर तो वो कहते हैं कि हमें आपने तो वोट ही नहीं दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें 10 न्यूज़ नेटवर्क दिल्ली।